जो खुद को हिंदूवादी राष्ट्रवादी घोषित करता हो लेकिन जातिवादी शंकराचार्यों के आगे नतमस्तक होता हो, क्या वो हिंदुओं को धोखा नहीं दे रहा? क्यों? जरा जाति और वर्ण पर शंकराचार्य, निश्चलानंद सरस्वती जैसों के विचार जान लीजिए, पता चल जाएगा। जो खुद को हिंदूवादी कहता हो लेकिन B.R. अम्बेडकर और ज्योतिबा फुले जैसों को महानायक बताता हो, क्या वो हिंदुओं की पीठ में छुरा नहीं घोंप रहा? क्यों? जरा इन तथाकथित महानायकों के विचार पढ़ लीजिए, इनका इतिहास जान लीजिए, जानिए अंग्रेजों से इनके कैसे रिश्ते थे और स्वतंत्रता संग्राम में इनकी कितनी भागीदारी थी। आज हिंदुओं की समस्या केवल ये दलितवाद का मुखौटा लगाए एंटी हिंदू लोग नहीं है, बल्कि उससे भी बड़ी समस्या है कि हिंदुओं पर कोई ढंग का हिंदूवादी संगठन भी नहीं है, कोई ढंग का हिंदूवादी नेता भी नहीं है जो सच को सच कह सके। जिन्हें आप हिंदूवादी समझते हैं उनमें अधिकतर तो राजनीति और स्वार्थ से भरे हुए मौका परस्त लोग हैं। वे अन्य मजहबों पर तो सवाल और बवाल खड़ा कर सकते हैं, लेकिन अपने भीतर की चुनौतियों पर अंधे बने रहते हैं। यह किससे छुपा है कि कई हिंदू ग्रंथों में जातिवादी भेदभाव को बढ़ावा देने वाली बातें घुसी हुई है, लेकिन उन मक्कारियों पर, उन मिलावटों को निकालने के लिए इनके द्वारा कोई सार्थक लड़ाई नहीं छेड़ी जाती, और फिर उन्हीं से पोषण पाकर दलितवादी अपना मकड़जाल बुनते हैं और SC/ST वर्ग के कई हिंदुओं को अपने जहर का शिकार बना लेते हैं। यहाँ कई कथावाचक और तो और कई शंकराचार्य, धर्माचार्य खुलेआम जन्मना जाति आधारित भेदभाव का गुणगान करते हैं। खुलेआम वे कहते हैं कि जिस जात में जन्म हुआ बस उसी का पेशा किया जाए, अमुक जात को मंदिर के अंदर प्रवेश न दिया जाए। विश्वनाथ मंदिर फिर चमार जाते थे अंदर, हम लोग जो काशी के विद्वान बड़े बड़े शंकराचार्य कहते थे नहीं, अंदर नहीं जाना, अंदर जाओगे तो पाप होगा। ईश्वर की आज्ञा कहकर भ्रम फैलाते हैं कि केवल ब्राह्मण ही पूज्य है। जन्म अगर ब्राह्मण जात में हुआ है तो भले ही कितना पापी हो, पूज्य ही माना जाए। ब्राह्मण के अलावा कोई अन्य जात का व्यक्ति शंकराचार्य नहीं बन सकता, पुजारी नहीं बन सकता, सन्यासी भी नहीं बन सकता और ना ही कथावाचक बनकर व्यासपीठ पर बैठ सकता है। ऐसा भ्रम ये लोग फैलाते हैं। और ऐसे जातिवादियों के आगे, इन तथाकथित धर्माचार्यों के आगे, इन तथाकथित हिंदूवादियों को सांप सूंघ जाता है। बल्कि ये लोग तो इनके चरणों में लोट लगाते हुए दिखाई देते हैं। कई ऐसी खबरें हैं जहां जात के कारण किसी दूल्हे को घोड़े पर नहीं बैठने देते, किसी को मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश नहीं करने देते। भले ही कम हो, लेकिन ऐसी खबरें हैं। पर वहां तथाकथित हिंदूवादी नहीं पहुंचते उन बदमाश जातिवादियों को सबक सिखाने। क्यों? क्योंकि इन्हें तथाकथित सवर्ण जातियों में बैठे चंद जातिवादियों का तुष्टीकरण करना है। इसी तरह इन्हें तथाकथित दलित जातियों में बैठे चंद जातिवादियों का भी तुष्टीकरण करना है। सो दलितवाद की जहरीली खेती पर भी अक्सर अंधे बने बैठे रहते हैं। रोहित वेमुला का किस्सा याद करिए। वो लड़का एंटी हिंदुओं के मकड़जाल में फंसकर हिंदू विरोधी हो चुका था। ओवैसी उसे पसंद था, क्रिसमस पसंद था, लेकिन गणेश चतुर्थी से उसे दिक्कत होने लगी थी। राम और कृष्ण का अपमान उसे अच्छा लगने लगा था। बीफ पार्टी पसंद थी। आतंकी याकूब मेमन की फांसी से उसे कष्ट हो रहा था, लेकिन भगवा में उसे आतंकवाद दिखने लगा था। भगवा रंग से उसे बहुत नफरत होने लगी थी। कहता था कि फाड़ दूंगा जहां भगवा रंग दिखेगा। ఎందుకు చెప్పినావు? ఏబీపీ కనబడింది చించాను. శాపం కాలు కనబడింది, శాపం కాలు కనబడింది, హిందుతో కాలు కనబడింది, ఆర్ఎస్ఎస్ కాలు కనబడింది. రేపు పొద్దున మీ ఇంట్లో సాఫ్రాన్ ఉంటుంది, చింపుతావా? ఏది ఉంటుంది? చీరలు ఉంటాయి, చింపుతావా? और हिंदू विरोधी गुंडई के कारण ही वो कॉलेज से सस्पेंड हुआ। फिर अपने निजी कारणों से आत्महत्या कर ली, लेकिन उसे भी दलित उत्पीड़न की तरह पेश किया गया, हल्ला मचा दिया। यानी कि वो गुंडागर्दी करे, भगवा झंडे फाड़े, गालियां दे, वो ठीक है। कोई उसका विरोध करे, उसके खिलाफ एक्शन ले, तो फिर दलित उत्पीड़न माना जाएगा। और वो उस टेंशन में आके मर गया तो फिर दलित उत्पीड़न का हल्ला और बढ़ गया। विपक्ष रोने पहुंच गया, और जब विपक्ष रोने पहुंच गया, मीडिया ने से बहुत उठाया, तो दलित राजनीति साधने के लिए तब देश के प्रधानमंत्री भी रोकर दिखाने लगे कि मेरे ही देश के एक नौजवान बेटे रोहित को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। आखिर कब तक ये सब ड्रामा चलेगा? क्या ऐसे बढ़ेगा भारत?
आप उसके लिए तो रोकर दिखा देते हैं जो विनाशकारी और विकृत आचार विचार वाला हो गया था, लेकिन अनेकों लोग यहाँ कष्टपूर्ण जीवन जीकर मरते हैं, देश के लिए मरते हैं, संस्कृति के लिए मरते हैं, तब आंसू क्यों नहीं आते? क्या यह राष्ट्रवादी राजनीति है? क्या यह हिंदूवादी विचारधारा है? उसके परिवार पर क्या बीती होगी? जो खुद को हिंदूवादी राष्ट्रवादी घोषित करता हो लेकिन जातिवादी शंकराचार्यों के आगे नतमस्तक होता हो, क्या वो हिंदुओं को धोखा नहीं दे रहा? क्यों? जरा जाति और वर्ण पर शंकराचार्य, निश्चलानंद सरस्वती जैसों के विचार जान लीजिए, पता चल जाएगा। जो खुद को हिंदूवादी कहता हो लेकिन BR अम्बेडकर और ज्योतिबा फुले जैसों को महानायक बताता हो, क्या वो हिंदुओं की पीठ में छुरा नहीं घोंप रहा, उनकी कब्र नहीं खोद रहा? क्यों? जरा इन तथाकथित महानायकों के विचार पढ़ लीजिए, इनका इतिहास जान लीजिए, जानिए अंग्रेजों से इनके कैसे रिश्ते थे और स्वतंत्रता संग्राम में इनकी कितनी भागीदारी थी। इनमें एक हांडी झाड़ू का तो एक आर्य आक्रमण का झूठ फैला रहा था ताकि अंग्रेजों की मदद हो सके। पढ़िए अंबेडकर जी की 22 प्रतिज्ञाएं, पढ़िए उनकी रिडल्स इन हिंदुइज्म में रिडल्स ऑफ राम एंड कृष्ण, पढ़िए फुले की गुलामगिरी और जानिए कि हिंदू धर्म के लिए, हिंदुओं के महापुरुषों के लिए इनके विचार कितने संकीर्ण और द्वेषपूर्ण थे। अगर आपको SC ST वर्ग से ही महापुरुष लेने हैं तो महर्षि वाल्मीकि जी को लीजिए, संत रविदास जी को लीजिए, इनकी मूर्तियां लगवाइए, लेकिन इनको तुष्टिकरण करना है, इनको मूर्तियां लगानी है दूसरों की। आपको समझना होगा कि जो SC ST खुद को हिंदू मानता है वो अपनी जात में अगर अपने आदर्श खोजेगा तो उसे संत रविदास, महर्षि वाल्मीकि, राणा पूंजा, ऊदा देवी, ऊधम सिंह, निषाद राज गुह जैसे महात्मा और महापुरुष अपने आदर्श दिखेंगे, ना कि जबरन थोपे गए अंबेडकर और फुले जैसे। लेकिन तथाकथित हिंदूवादियों द्वारा भी इन्हें ही जबरन थोपा जा रहा है, उन्हें जिन्होंने अंग्रेजों की तारीफों के पुल बांधे और हिंदू धर्म को कोसा था। याद रखिए, झूठे महानायकों पर हिंदू एकता नहीं टिक सकती, ना ही झूठे धर्माचार्यों पर। अगर कोई सच में इस देश से, इसकी संस्कृति से प्यार करता है तो उसे उन जातिवादियों का भी विरोध करना चाहिए जो तथाकथित सवर्ण जातियों का तुष्टीकरण करते हैं, और उनका भी करना चाहिए जो तथाकथित दलित जातियों का करते हैं। जो दल कट्टरपंथी सोच वाले मुस्लिमों का तुष्टीकरण करते हैं वो हमें बुरे लगते हैं, देश और धर्म के लिए खतरा लगते हैं भी। लेकिन क्या यह कट्टरपंथी जातिवादी देश और धर्म के लिए खतरा नहीं है? फिर इनका तुष्टीकरण करने वाले हमें बुरे क्यों नहीं लगते? वीडियो पसंद आने पर कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।